हेलो एवरीवन, क्लास 7 कैसे हैं आप लोग। आई होप अभी तक जो चैप्टर में पढ़ाया गया है वो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो चैप्टर में और आगे प्रोग्रेस करते हुए कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था डिफरेंट यूनिट्स थ्रू विच द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस इज मेजर्ड, है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अलग अलग जो यूनिट्स होता है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं वो क्या क्या था। डिग्री सेल्सियस स्केल था, फिर फ़ारेनहाइट स्केल था, और तीसरा था केल्विन स्केल, जिसमें हम आपको बताए थे कि टेम्परेचर्स ये जो तीन नाम है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये टेम्परेचर को मेजर करने का अलग अलग यूनिट है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर तीनों यूनिट्स जो है वो सेम नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था, जिसको बाद में एक्सप्लेन किया था वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, है ना। एक्सप्लेन किया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको केल्विन में कुछ और होता है, फिर फ़ारेनहाइट में कुछ और होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, लेकिन क्योंकि यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग नंबर्स के साथ हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखते हैं। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कुछ और होता है, और केल्विन में कुछ और होता है ना। तो ये हो गया आपका यूनिट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर मेजर तो करना है, बट टेम्परेचर मेजर करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कहिए कि किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ध्यान से देखने पर आप देखेंगे बोर्ड पर हम लिखे हैं, दो दो नाम लिखे हैं। एक लिखे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक लिखे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो जब इस पर पहुंचेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। पहले समझ जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, ये तो दो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हुआ। ये भी एक तरह का थर्मामीटर ही है, ये भी एक तरह का थर्मामीटर ही है ना। लेकिन ये दोनों थर्मामीटर्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का वजह और ऑब्जेक्ट जिनका ये टेम्परेचर मेजर करते हैं वो अलग अलग होता है ना। तो जब इस पर पहुंचेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि थर्मामीटर काम कैसे करता है ना। पहले समझेंगे थर्मामीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्मामीटर कैसे बनता है, कौन से प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके थर्मामीटर जो है वो वर्क करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर कर पाता है, ठीक है। फिर बाद में टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर कैसे बनता है और क्या उसका खासियत होता है कि वो टेम्परेचर मेजर कर पाता है ना। तो सबसे पहले समझिए थर्मामीटर को आप एक इस पेन के एग्जाम्पल से समझिए, है ना। इस पेन के एग्जाम्पल से समझिए, है ना। तो अगर इस पेन को देखेंगे, इस पेन को देखेंगे तो दिख रहा है कि वहाँ नीचे एक निब है, नीचे एक निब है ना। और ये ऊपर में जो पार्ट होता है, ये ऊपर पार्ट फाइबर का बना हुआ है। अगर ये थर्मामीटर होता तो ये थर्मामीटर में जो ये ऊपर का पार्ट होता है ये ग्लास का बना हुआ होता है ना। ग्लास का बना हुआ होता है, और नीचे जहां पर निब होता है वहीं पर आपके देखिए बुक में डायग्राम भी बना हुआ है थर्मामीटर का। उसमें देखेंगे थर्मामीटर का जो फिगर बना हुआ है, जो पिक्चर दिया हुआ है, उसमें नीचे निब के जगह पर एक टिप ऐसा निकला हुआ है। उस टिप वाले पोर्शन ऑफ थर्मामीटर को कहते हैं, थर्मामीटर के उस पोर्शन को जो नीचे टिप होता है ना, जो नुकीला ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा, गोल सा होगा, नुकीला सा होगा, है ना। नीचे राउंडेड होगा लेकिन निकला हुआ होगा, है ना। उसको कहते हैं बल्ब, बल्ब ऑफ थर्मामीटर, है ना। तो जैसे ये पेन काम करता है, पेन में क्या होता है, देखिए पीछे एक होल है ना। इस होल के जरिए इसमें अंदर इंक भरा हुआ होता है, और इंक जो है जैसे जैसे हम इसको लिखते हैं वो इंक धीरे धीरे नीचे चलता चला आता है, और ये जो नीचे निब है वो उसको इंक को यूटिलाइज करता है लिखने के दौरान, है ना। लास्ट में धीरे धीरे खत्म होते होते लास्ट में इंक जब पूरा खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाता है ना। पेन के रिफल वगैरह में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी वैसा ही प्रोसीजर होता है। एक हॉलो ट्यूब होता है, एक हॉलो पाइप ऐसा होता है, उसमें इंक भरा हुआ होता है, और सबसे नीचे जो है निब होता है। थर्मामीटर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अंतर बस ये होता है कि थर्मामीटर जो ट्यूब होता है वो ट्यूब शीशे का बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है।
और जैसे हॉलो पोर्शन होता है इसमें हॉलो पोर्शन होता है, हॉलो मतलब अंदर खाली होता है, ट्यूब की तरह होता है, पाइप की तरह होता है, अंदर में खाली होता है। उस पाइप में लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो पहले थर्मामीटर के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, फिर बाद में बताएंगे कि लिक्विड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है ना। तो क्या होता है अंतर बस इस पेन में और थर्मामीटर में क्या है, इसका ये पीछे वाला जो होल है वो खुला हुआ है ना, खुला हुआ है, ओपन है। लेकिन थर्मामीटर का ये पोर्शन जो होता है वो सील्ड होता है, सील्ड पैक होता है। तो थर्मामीटर बनाते कैसे हैं, एक शीशे का ट्यूब होता है, शीशे के ट्यूब में अंदर वो हॉलो होता है ना। हॉलो होने पर क्या करते हैं, उसके अंदर वाले पोर्शन में जहां पर एयर होता है, हवा होता है, उसको वैक्यूम करके निकाल देते हैं, एयर को निकाल देते हैं। ठीक है, और तो क्या हो गया, वो ट्यूब हो गया, अंदर से खाली हो गया, अब उसमें हवा भी नहीं है ना। फिर क्या करते हैं, उसमें एक लिक्विड इंसर्ट करते हैं। वो लिक्विड जो है वो हो सकता है अल्कोहल होगा, अल्कोहल एक तरह का लिक्विड होता है ना। जैसे वाटर एक लिक्विड है वैसे ही अल्कोहल भी एक लिक्विड है। लेकिन अल्कोहल और एक और लिक्विड जो इस्तेमाल होता है थर्मामीटर बनाने में वो इस्तेमाल होता है मरकरी, है ना। मरकरी एक तरह का मेटल है ना। अगर आप अगले क्लास में जाइएगा 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में तब पढ़िएगा मरकरी क्या होता है। जैसे आयरन एक मेटल होता है, एल्युमिनियम एक मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, वैसे ही मरकरी भी एक मेटल होता है। बस अंतर ये है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। बाकी आयरन, कॉपर और या कोई भी दूसरा मेटल को देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे, है ना, हमारे घर में जो टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, है ना। वो नॉर्मली 25 से 26 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है ना। तो 25-26 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो 25-26 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाने वाला, थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला जो लिक्विड होता है वो बेसिकली अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और मरकरी इस्तेमाल करते हैं। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। जबकि मरकरी के अलावा और जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे घर में आप पिघला हुआ लोहा देखे हैं, पिघला हुआ कॉपर देखे हैं, पिघला हुआ अल्युमिनियम देखे हैं? नहीं देखे हैं, है ना। लेकिन मरकरी जो है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन होता है वो मेटल है। ठीक है, तो थर्मामीटर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर से हवा वैक्यूम करके बाहर निकाल लिए, हवा बाहर निकाल लिए और उसके अंदर लिक्विड या फिर अल्कोहल या मरकरी, या फिर अल्कोहल या फिर मरकरी उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं। जब उस मरकरी और उस अल्कोहल को, मरकरी या अल्कोहल को ट्यूब के अंदर फिल करते हैं तो जो टिप है ना, जो टिप नीचे जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, आपके बुक में पिक्चर भी बना हुआ है ना। जो बल्ब होता है, हम देखिए आपके बुक में जो पिक्चर बना हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको दिखना चाहिए, है ना। देखिए इस पिक्चर में देखेंगे तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टिप दिख रहा है, ये है ना, ये जो टिप है ना इसी को बल्ब कहते हैं, जो टिप है उसी को बल्ब कहते हैं। ठीक है, तो बल्ब क्या करता है, वो जो लिक्विड हम थर्मामीटर के अंदर इंसर्ट करते हैं वो बल्ब में जाके जमा हो जाता है। समझिए वो कलेक्ट करने का जगह है, वहां पे जाके जमा हो जाता है। और पहले से हम क्या कर चुके हैं, पहले से इसका एयर बाहर निकाल चुके हैं, है ना। तो लिक्विड इंसर्ट कर दिए, एयर बाहर कर दिए, फिर बाद में ये जो पीछे वाला होल वाला पोर्शन है उसको सील कर दिया। अब बाहर से हवा अंदर नहीं जा सकता है। इकलौता चीज जो इस ट्यूब के अंदर मौजूद है, अगर मान लेते हैं ये थर्मामीटर है तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ये ग्लास के ट्यूब की तरह है, अंदर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो कि अल्कोहल या मरकरी हो सकता है, और एयर बाहर निकाल चुके हैं, है ना। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी के थर्मामीटर काम कैसे करता है। क्योंकि इस थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड हम लोग इंसर्ट किए हैं, जो लिक्विड इसके अंदर डाले हैं, वो क्या है, वो एक ऐसा लिक्विड है जो कि कम टेम्परेचर पर भी फैलता है ना, फैलता है। उसमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। समझिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी मटेरियल का जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आ जाता है, पार्टिकल्स फैलने लगता है, एक दूसरे से दूर जाने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो एक दूसरे के नजदीक आएगा। कौन दूर जाएगा, पार्टिकल्स, है ना। दुनिया में हर एक चीज जो मौजूद है उन सब का पार्टिकल होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। हम इसके अंदर लिक्विड डाले हैं तो मान के चलते हैं मरकरी हो या अल्कोहल हो, उनका जो पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर बढ़ने पर फैलेगा और टेम्परेचर घटने पर सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना।
इस फैलने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन। आपके बुक में उस पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है, पहला पैराग्राफ में जहां पर ये लिखा है ना, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जस्ट उसी के नीचे पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस होगा, तो थर्मामीटर के अंदर जो मौजूद लिक्विड है, जो कि अल्कोहल हो सकता है या मरकरी हो सकता है, ये दोनों लिक्विड को पर्पसली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलेंगे इन्हीं दोनों लिक्विड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वाटर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? वाटर को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कम टेम्परेचर पर वाटर का पार्टिकल्स उतना नहीं फैलेगा जितना मरकरी या अल्कोहल का पार्टिकल्स फैलेगा, है ना। जबकि मरकरी और अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो बोलेंगे थर्मामीटर में पानी भी तो भर सकते थे, पानी भर सकते थे, लेकिन पानी से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमारा काम नहीं पूरा होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो कम टेम्परेचर बढ़ने पर, जैसे मान के चलिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस पानी का जो पार्टिकल्स होगा वो उतना नहीं फैलेगा कि वो टेम्परेचर रीडिंग को बता पाए। ठीक है, तो हमको ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करना है जो बहुत कम टेम्परेचर बढ़ने पर भी फैलने लगे, है ना। तो जब फैलने लगेगा तो एक्सपैंड करेगा। तो जो ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर के बल्ब में नीचे वो लिक्विड मौजूद है ना। जैसे ही इसको हम मेजर करने वाले किसी भी बॉडी के नज़दीक लेके जाएंगे जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या हमारा ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी चीज़ हो जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे ही उसके नज़दीक लेके जाएंगे उसके टेम्परेचर और हीट के कारण इसका जो क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स है वो फैलने लगेगा, है ना, फैलने लगेगा। जब फैलने लगेगा तो क्या होगा, इसको कहीं जाने का तो जगह है नहीं क्योंकि ये तो ट्यूब के अंदर है, तो फैलेगा तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, है ना। और जब किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो मान के चलिए अगर इतना पहले से उसमें लिक्विड भरा हुआ है ना, और अपने से ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले बॉडी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, जो लिक्विड का लेवल अभी इतना है वो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखिए मेरा उंगली ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है ना। देखिए वो सिल्वर कलर का जो पेन पे लिखा हुआ है, मेरा हाथ उससे ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है। तो क्या होगा, वो लिक्विड बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, वो जो थर्मामीटर होगा वो बढ़ते हुए टेम्परेचर को बताएगा, है ना। और इसी का उल्टा, अगर ये थर्मामीटर का जो टेम्परेचर पहले से है उससे कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये घटने लगेगा, ये नीचे जाने लगेगा, है ना। तो वो अपने से कम टेम्परेचर को बता पाएगा। बस में आया। तो इसी प्रिंसिपल पर थर्मामीटर काम करता है ना। क्या प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई एक लिक्विड है जो अपने से हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो एक्सपैंड करेगा, और अपने से कम टेम्परेचर वाले बॉडी के संपर्क में आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपैंड करने पर थर्मामीटर का रीडिंग जो है, जो उसके अंदर लिक्विड मौजूद है, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम टेम्परेचर की ओर जाएगा, तो वो लिक्विड जो है वो नीचे की ओर जाने लगेगा। बात समझ में? एक्सपैंड करने पर ऊपर की ओर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करने पर वो नीचे की ओर आएगा। बात समझ में आया? तो ये इसी प्रिंसिपल पर थर्मामीटर काम करता है। थर्मामीटर कैसा होता है? एक पाइप की तरह होता है। कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है? अल्कोहल या मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल और मरकरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये दोनों ऐसा लिक्विड है जो बहुत कम टेम्परेचर चेंज में भी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर भी अगर बढ़ेगा तो उतने कम चेंज इन टेम्परेचर को भी वो मेजर कर सकता है ना। अगर उसके जगह कोई भी दूसरा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। वो एक्सपैंड करके ऊपर की ओर उतना नहीं जाएगा या नीचे की ओर नहीं जाएगा, है ना। मतलब टेम्परेचर बदलने के कारण उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो मरकरी और अल्कोहल का ज़्यादा है, और उसके मुकाबले किसी भी दूसरे लिक्विड का कम होता है। इसलिए इन बाकी लिक्विड्स को नहीं इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल और मरकरी को ही इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर कैसे काम करता है। अब आते हैं कि थर्मामीटर कैसा कैसा हो सकता है। थर्मामीटर कैसा हो सकता है ना। तो नॉर्मली जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, तो पहले तो ये समझेंगे ना कि हमको थर्मामीटर का इस्तेमाल कहाँ करना है ना। तो नॉर्मली लैब
लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है वो थर्मामीटर को बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के तरफ टेम्परेचर चेंज को मेजर करना पड़ता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। इसलिए वो थर्मामीटर जिसका रेंज बहुत ज़्यादा हो मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर से लेके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक को मेजर कर सकता हो, वैसे थर्मामीटर को हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। कैसा थर्मामीटर कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या खासियत है? वो बहुत कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, मतलब -2, -3, -4 तक भी मेजर कर सकता है, और बहुत ज़्यादा 100, 200, 250, 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका रेंज क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को वो मेजर कर सकता है ना। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक के किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ना, जो कि लैब का ज़रूरत होता है। लैब में बहुत तरह का सब्सटेंस होता है ना, वो एसिड होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें फ्लेम जलाकर टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, है ना। तो ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है, मटेरियल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है या बहुत ज़्यादा घट भी सकता है। तो वैसे रेंज को मेजर करने के लिए हमको एक ऐसे थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि कम से कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी मेजर कर सके। इसलिए लेबोरेटरी में जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना। उसका रेंज क्या होता है? -25 डिग्री सेल्सियस टू -300 टू 350 डिग्री सेल्सियस। ये कम है और ये ज़्यादा है। ये जब किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, जैसे आइस जो है ना, आइस क्या होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि बहुत जगह ऐसा भी होता है, इसी धरती पर बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ का टेम्परेचर इससे भी बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से पे भी कम होता है। जैसे हमारे ही कंट्री में जो पहाड़ों में चले जाए जहाँ बर्फ गिरता है, वहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है ना। एकदम खौलता हुआ रहेगा। जब मेटल वगैरह होता है या कोई एसिड वगैरह जब गर्म होता है ना, तो उसका टेम्परेचर 150, 200 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वैसे केस में जो लैब में थर्मामीटर जो है, क्योंकि ये 350 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है ना, और कम से कम -25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रेंज है ना। ये एक बहुत बड़ा रेंज है। इन दोनों के बीच में बहुत सारा टेम्परेचर आ सकता है ना। इसलिए लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसका पर्पस क्या है? वो बहुत कम से कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। -25 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, बहुत कम होता है ना। उसमें तो आदमी का हड्डी उड्डी सब जम जाएगा, बात समझ में आया। और 350 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अगर कोई सामान को, कोई वस्तु को 350 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो बिल्कुल जल कर ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या नहीं देखते हैं, जब गर्मी होता है तो 40-42 डिग्री सेल्सियस पर ही कितना पसीना होने लगता है, कितना गर्मी लगने लगता है कि नहीं। तो समझिए 350 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर हो जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना। अब इससे संबंधित एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है ना। एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक्टिविटी 4.4 उसमें क्या कह रहा है ना, कि कैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर में को कैसे इस्तेमाल करते हैं लैब में। पहले इस्तेमाल करने के पहले पेज नंबर 44 पर इस्तेमाल लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है पेज नंबर 44 पर सबसे नीचे, है ना। इस वीडियो को देखने के दौरान अपना बुक अपने सामने रखिएगा तो और आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला बात क्या कह रहा है कि नेवर होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स बल्ब। किसी भी थर्मामीटर को, अगर मान लीजिए थर्मामीटर है तो किसी भी थर्मामीटर को बल्ब से नहीं पकड़ते हैं, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ते हैं। जब भी थर्मामीटर को पकड़ेंगे तो उसके बॉडी से पकड़ेंगे, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब से पकड़ने पर क्या होगा, बल्ब को छूते ही बल्ब अपना रीडिंग देना शुरू कर देगा, तो रीडिंग गलत ना हो जाएगा,
इसलिए कभी भी किसी थर्मामीटर को हम बल्ब से नहीं छूते हैं, बल्ब से जो नीचे सबसे लोअर वाला पोर्शन होता है वहां से नहीं टच करते हैं, उसको हमेशा बॉडी पर से पकड़ते हैं, बॉडी पर से। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कीप द थर्मामीटर वर्टिकल, हमेशा थर्मामीटर को ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है, कभी भी ऐसे नहीं रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाएगा, ऐसे नहीं रखा जाएगा। हमेशा थर्मामीटर में बल्ब नीचे की ओर होगा और उस ऑब्जेक्ट की ओर होगा जिसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है, और बाकी हेड जो है वो ऊपर की होगा, वर्टिकली पकड़ा जाता है थर्मामीटर को हमेशा। डिप द बल्ब कंप्लीटली इनटू द लिक्विड हुज टेम्परेचर यू आर मेजरिंग, जिस लिक्विड का या जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है ना, उस लिक्विड को टेम्परेचर मेजर करने में जो थर्मामीटर का बल्ब है वो पूरा उसमें डूबा हुआ होना चाहिए, ताकि उस ऑब्जेक्ट का या उस लिक्विड का जिसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर ये थर्मामीटर अच्छे ढंग से मेजर कर पाए, है ना। तो बेहतर रिजल्ट के लिए क्या कहेंगे, थर्मामीटर को लिक्विड में पूरी तरीके से डुबा के रखेंगे, बल्ब तो पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, है ना, बाकी बॉडी डूबा हो चाहे नहीं हो, लेकिन बल्ब डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, द बल्ब और द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट टच द वॉल्स और बेस ऑफ द कंटेनर, है ना। जब पीछे आगे पेज पर चलिएगा तो इमेज 4.11 दिया हुआ है, इमेज 4.11 दिया हुआ है, उसमें देखेंगे आप कैसे, देखिएगा थर्मामीटर जो है वो कंटेनर के बीचों बीच लटका हुआ है ना, हैंग कर रहा है ना। हैंग क्यों कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा हुआ है उसके दीवारों से वो थर्मामीटर टच नहीं होना चाहिए, है ना। और जो थर्मामीटर जो है उस कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा हुआ है फिगर इमेज 4.11 में, उस कंटेनर के सतह बॉटम को, जो नीचे जो बेस होता है ना, बेस को नहीं टच करना चाहिए, है ना, केवल लिक्विड के संपर्क में रहना चाहिए जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। ठीक है। जो कंटेनर है उसके दीवार से भी नहीं टच करना चाहिए, और उसका बेस, उसका जो पेंदी होता है बेस, है ना, बॉटम जो उसका बेस होगा जिस पर वो टिका हुआ है उस पर वो नहीं टच करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टेक द टेम्परेचर रीडिंग विदाउट मूविंग द थर्मामीटर आउट ऑफ द कंटेनर, है ना। जब भी किसी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर रीड करते हैं तो टेम्परेचर रीड करने के दौरान उसको बाहर निकाल के नहीं रीड करेंगे, जब उसमें डूबा हुआ रहेगा उसी वक्त उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो क्या होगा, थर्मामीटर एग्जैक्ट टेम्परेचर देगा लिक्विड का। बाहर निकाल देंगे तो वो इफेक्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से, है ना। बाहर निकाल कर नहीं मेजर करेंगे, जब डूबा हुआ रहेगा उसी वक्त उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। उससे क्या होता है, वो लिक्विड का ही केवल टेम्परेचर बताएगा। अगर बाहर निकाल देंगे तो लिक्विड से बाहर निकालने पर जो टेम्परेचर होगा वो इफेक्ट हो जाएगा, किसके कारण, जब लिक्विड तो ज्यादा टेम्परेचर पर है, वो गर्म हो रहा है, दिख रहा होगा, ये इमेज 4.11 में देखेंगे नीचे जो है वो फ्लेम से उसको हीट दिया जा रहा है ना। तो जब उससे बाहर निकाल लेंगे तो वो हीट के संपर्क से हट नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण कम रीडिंग बताएगा, है ना। अब एटमॉस्फेयर ठंडा है और वो जो कंटेनर है वो गर्म हो रहा है ना, उसको उसको तो खोल रहा है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बाहर निकाल कर रीडिंग देने पर थर्मामीटर गलत रीडिंग बताएगा। इसलिए हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी लिक्विड या किसी ऑब्जेक्ट का जब रीडिंग लेते हैं तो उसके संपर्क में रहने के दौरान ही रीडिंग लेते हैं, अलग निकाल कर, बाहर निकाल कर तब रीडिंग नहीं लेते हैं। ठीक है। While noting the reading, your eyes should be at the same level as the mercury line, है ना। जब किसी भी थर्मामीटर से रीडिंग पढ़ते हैं ना, तो रीडिंग जो है लेने के दौरान हमारे आँख का जो नज़र है, वो बिल्कुल मरकरी या जो अल्कोहल थर्मामीटर में इस्तेमाल हो रहा है उसके लाइन के बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे नीचे करके नहीं मेजर करेंगे, ऊपर करके नहीं मेजर करेंगे, है ना, बिल्कुल सामने सामने ऐसे करके तब मेजर करेंगे, ताकि हमारे आँख के नज़र के सामने बिल्कुल हमारे आई के लेवल से जो रीडिंग का जो लेवल है, जो थर्मामीटर के अंदर जो मौजूद मरकरी है वो ऊपर की ओर उठेगा ना, तो जब उठेगा तो जिस लेवल तक उठा है उस लेवल तक हमारा आँख का लेवल होना चाहिए, ताकि बिल्कुल सीधा और एग्जैक्ट रीडिंग हम नोट कर पाए। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो क्या दिया है, टेक एटलीस्ट 2 रीडिंग्स टू अवॉइड इनएक्यूरेसी। जब भी थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं तो कम से कम 2 बार रीडिंग मेजर करना चाहिए, 2 बार रीडिंग चेक करना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो पाए और इनएक्यूरेसी ना हो पाए। मतलब अगर एक बार रीडिंग लेंगे उसी को लेकर हम कोई एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है उस रीडिंग लेने के दौरान कोई गलती भी हो गया हो, तो कोई भी थर्मामीटर का जब रीडिंग लेते हैं तो कम से कम उसको 2 या 3 बार चेक कर लेना चाहिए कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। इसलिए कम से कम 2 रीडिंग लेना चाहिए, एक रीडिंग नहीं लेना चाहिए। ठीक है। रीडिंग मतलब जो थर्मामीटर में जो मरकरी बढ़ रहा है ना, उसको जो पढ़ेंगे ना कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर, उसको पढ़ेंगे ना, तो उस पढ़ने के प्रक्रिया को कहते हैं रीडिंग लेना।
है ना। उस जो थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल बढ़ेगा ना, जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा या ठंडा ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा, तो ठंडा होगा तो मरकरी नीचे की ओर जाएगा, गर्म होगा तो मरकरी ऊपर की ओर जाएगा। तो जब उसको पढ़ते हैं ना कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है, उस पढ़ने की प्रक्रिया प्रोसेस को ही रीडिंग लेना कहते हैं। बात समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 4.4 की ओर, है ना। एक पॉइंट छूट गया, वो क्या है? बिफोर नोटिंग द रीडिंग फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। लिस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर क्या होता है, पहले समझ लीजिए। लिस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर क्या होता है? जो थर्मामीटर का सबसे नीचे वाला रीडिंग होगा ना, लोएस्ट, जहां से रीडिंग शुरू हो रहा है ना, वो कुछ ऐसा होता है। थर्मामीटर जो है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको, इस पोर्शन को कहते हैं बल्ब, है ना। और ये जो पोर्शन होता है, इसी के अंदर रीडिंग होता है ना। ऐसा ऐसा करके मार्किंग किया हुआ रहता है थर्मामीटर पे। आपके घर वगैरह में भी होगा तो रीडिंग आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर पे रीडिंग कैसे किया रहता है ना। तो जो सबसे नीचे वाला रीडिंग होता है ना, सबसे नीचे वाला, उसी को कहते हैं लिस्ट काउंट। सबसे नीचे से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और नीचे की ओर जाएगा तो कहेंगे टेम्परेचर घट रहा है। बात समझ आ रहा है? तो लिस्ट काउंट जो होता है, जो सबसे नीचे वाला रीडिंग होता है ना, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 4.4 में क्या कह रहा है। देखिए, बहुत ही आसान चीज है। उस एक्टिविटी में क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना। एक कंटेनर ले लेते हैं, डायग्राम तो वहां बना ही हुआ है, इमेज 4.11 बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और बाकी एक्टिविटी 4.4 को रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है। इस डायग्राम में, इस इमेज में क्या दिया हुआ है, क्या किया है उसमें। एक कंटेनर ले लिए, उस कंटेनर में टैप वाटर ले लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेक अ थर्मामीटर एंड नोट इट्स लिस्ट काउंट, है ना। जो लिस्ट काउंट है, थर्मामीटर को डुबाने के पहले उसका लिस्ट काउंट मेजर कर लेंगे, देख लेंगे कि जो मरकरी है वो कितने लेवल पर है, या अल्कोहल अगर होगा तो वो कितने लेवल पर है, उसको पहले रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर इन अ 250 ml बीकर pour about 150 ml टैप वाटर। जो कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर का कैपेसिटी जो है वो 250 मिलीलीटर का है, लेकिन उसमें पानी कितना लेंगे? टैप वाटर पानी लेंगे, और केवल 150 ml वाटर लेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि वो जो अरेंजमेंट पूरा बना हुआ है, स्टैंड ऐसा बना हुआ है, स्टैंड में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल होल्डर करके निकला हुआ है, उसमें थर्मामीटर पकड़ा हुआ है, ठीक है। और उस कंटेनर को जो है वो थर्मामीटर उसमें डिप कर देंगे, और कंटेनर के नीचे एक बर्नर, एक फ्लेम जला देंगे, जिससे क्या होगा कि वो हीट होना शुरू होगा। जैसे ही बर्नर हीट देना शुरू होगा, जो थर्मामीटर ऐसे हैंग कर रहा है, जो होल्ड किया हुआ है, उसमें क्या दिखेगा? उसमें रीडिंग ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वो रीडिंग ऊपर का जाता हुआ नजर होगा। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है बर्नर के द्वारा, वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? पानी जो है उसको एक्सटर्नली हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। जो फ्लेम जल रहा है वो क्या कर रहा है? वो टैप वाटर जो कंटेनर में लिया गया है, जो बीकर में लिया गया है, उस बीकर में जो पानी है वो तो टैप वाटर था। तो टैप वाटर का टेम्परेचर होता है 25-26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होता है ना। लेकिन जब बर्नर पर उसको रखेंगे, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, तो वो हीट, बर्नर क्या करेगा? वो हीट एनर्जी देना शुरू करेगा। हीट एनर्जी देना शुरू करेगा तो क्या होगा? उससे उससे पानी का जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो, क्योंकि वो पानी जो है वो उसका टेम्परेचर कम है, और हीट एनर्जी के जो फ्लेम दे रहे हैं उसके पार्टिकल्स का हीट ज़्यादा है, तो वो हीट एनर्जी लेना शुरू करेगा, है ना। तो पानी जो है वो अगर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, उसके कारण क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जो थर्मामीटर उसमें डिप किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, उसमें दिखेगा कि बल्ब पर से जो मौजूद मरकरी होगा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो वो बढ़ता हुआ मरकरी का लेवल क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है इनिशियली कम था, और जैसे जैसे बर्नर के कारण वो पानी गर्म होने लगा, हीट होने लगा, उसके कारण टेम्परेचर उसका बढ़ने लगा। तो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को ये थर्मामीटर जो